वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम क्लास 10th की हिंदी काव्य का सेकेंड चैप्टर तुलसीदास उसकी कविता धनुष भंग को पढ़ने वाले हैं। धनुष भंग के 2 दोहे और चौपाइयाँ हम पढ़ चुके थे। अब हम तीसरे दोहे से पढ़ना शुरू करेंगे। धनुष भंग तुलसीदास जी के महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। ये अवधी भाषा में लिखा गया है और दोहे और चौपाइयों छंद में लिखा गया है। ये जो डाक पेन से लिखा हुआ है ये दोहे हैं और बाकी चौपाइयाँ हैं। तीसरे दोहे से शुरू करते हैं। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व। यहाँ पर जो रानी सुनैना होती हैं वो श्री रामचंद्र जी की सुकुमार काया को देख करके संदेह प्रकट करती हैं। वो सोचती हैं कि जिस धनुष को बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं उठा पाए उसे श्री रामचंद्र जी जैसे कोमल काय व्यक्ति के द्वारा कैसे उठाया जा सकता है। उनकी इसी शंका को समाधान करते हुए और उनको सांत्वना देते हुए उनकी जो चतुर सखी हैं वो उन्हें समझाती हैं और उन्हें बहुत सारे उदाहरणों के द्वारा विश्वास दिलाने का प्रयत्न करती हैं। सखी रानी सुनैना से कहती हैं कि हे रानी, मंत्र परम लघु अर्थात वो मंत्र भी परम लघु अर्थात अत्यंत छोटा होता है। जासु बस जिसके बस में हो जाते हैं विधि अर्थात ब्रह्मा, हरि अर्थात विष्णु और हर अर्थात शिव तथा सुर सर्व सभी देवता। वो मंत्र भी अत्यंत लघु होता है जो अपने वश में ब्रह्मा, विष्णु, शिव और समस्त देवताओं को कर लेता है। अर्थात मंत्र बहुत छोटा होता है परंतु उसका प्रभाव बहुत ही बड़ा होता है। इसीलिए जो तेजस्वी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं या जो तेजवान पुरुष होते हैं उनको कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। महामत्त गजराज कहो, जो मतवाला गजराज अर्थात हाथी होता है उसको भी बस कर अर्थात अपने वश में करने वाला अंकुश, जो अंकुश होता है वो अत्यंत खर्ब अर्थात छोटा होता है। हे रानी, जो मतवाले हाथी को अपने वश में कर लेता है वो अंकुश भी बहुत छोटा होता है। उनकी सखी कहती हैं कि वो मंत्र भी अत्यंत छोटा होता है जो अपने वश में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और समस्त देवताओं को वशीभूत कर लेता है। और वो अंकुश भी बहुत छोटा होता है जो मतवाले गजराज को अपने वशीभूत कर लेता है। अर्थात जिसके द्वारा कोई महावत किसी गजराज को, किसी मतवाले हाथी को अपने वश में करता है वो अंकुश भी अत्यंत छोटा ही होता है। काम कुसुम धनु सायक लीन्ही, इसके साथ ही काम अर्थात जो कामदेव हैं उन्होंने कुसुम धनु, कुसुम अर्थात फूलों का, धनु अर्थात धनुष, सायक अर्थात बाण, लीन्ही अर्थात ले रखा है, धारण कर रखा है। इसके साथ ही जो कामदेव हैं उन्होंने तो फूलों का धनुष और बाण धारण कर रखा है लेकिन उन्हीं फूलों के बाण और धनुष से उन्होंने सकल भुवन अपने बस की नहीं, संपूर्ण भुवन को, संपूर्ण लोगों को अपने वशीभूत कर रखा है। देव तजिब संसवस जाने, देव तजिब यानी आप तज दीजिए, आप त्याग दीजिए, संशय अर्थात संशय को, आप समस्त प्रकार के संशय को त्याग दीजिए। अस जानी यानी इसी प्रकार से जान करके, इसी चीज़ को जान करके आप इन संशयों को त्याग दीजिए। सुन रानी, हे रानी, भंजब धनुष राम, क्योंकि जो रामचंद्र जी हैं वो भंजब धनुष यानी धनुष को भंग कर देंगे, वो अवश्य इस धनुष को भंग कर देने वाले हैं। उनकी सखी विभिन्न उदाहरणों के द्वारा उनको सांत्वना देती हैं और कहती हैं कि हे रानी, सुनिए रानी, आप ये सब कुछ जान करके अपने संशय को त्याग दीजिए क्योंकि श्री रामचंद्र धनुष को अवश्य ही भंग कर देंगे। सखी बचन सुनी भय प्रतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। तुलसीदास जी कहते हैं इसके बाद अपनी सखी के वचन सुन करके उन्हें भय प्रतीति अर्थात उन्हें विश्वास हो गया। अपनी सखी के इस प्रकार के तर्कपूर्ण वचनों को सुन करके वो थोड़ा आश्वस्त हो जाती हैं। मिटा विषाद, उनका जो दुख था, विषाद था, वो मिट गया। बढ़ी अति प्रीति, और उनके मन में श्री रामचंद्र जी के लिए और अधिक प्रेम उमड़ आया, उनका प्रेम और अधिक बढ़ गया, ममता और अधिक बढ़ गई। तब राम ही विलोक वैदेही, इसके बाद तुलसीदास जी कहते हैं इसके बाद में राम ही विलोक वैदेही, राम जी को विलोकी अर्थात देखा, वैदेही अर्थात विदेह कुमारी सीता ने। इसके बाद सीता जी ने श्री रामचंद्र जी को देखा जो कि धनुष उठाने के लिए मंच पर उपस्थित हुए हैं।
सभय हृदय विनवत जेहि तेहि। उन्होंने सभय अर्थात भय से, अत्यंत व्याकुलता से, हृदय विनवत अपने हृदय में विनती की, जेहि तेहि यानी कि उनके लिए। इसके बाद सीता जी ने श्री रामचंद्र जी को देखा और अपने हृदय में अत्यंत आकुलता के साथ वो विनती करने लगी, मन ही मन मनाओ अकुलानी। और वो अपने मन ही मन में मनाओ अर्थात कामना करने लगी, ईश्वर को मनाने लगी, अकुलानी अर्थात व्याकुल होकर। वो अत्यंत व्याकुल होकर अपने मन ही मन में ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हो प्रसन्न महेश भवानी की, हे महेश अर्थात शिव जी, हे भवानी अर्थात हे पार्वती माता, आप प्रसन्न होइए। इसके बाद जो सीता जी हैं उन्होंने रामचंद्र जी की ओर देखा और उन्होंने अपने हृदय में व्याकुलता के साथ में ये जल्दी से जल्दी विनती की और अत्यंत आकुलता के साथ वो मन ही मन में प्रार्थना करने लगी कि हे महेश, हे पार्वती, आप प्रसन्न हो जाइए, करहूँ सफल आपन सेवकाई। मैंने जो आज तक आपकी सेवकाई अर्थात सेवा की है, जो मैंने आपकी पूजा की है, उसको सफल कर दीजिए, अर्थात मेरी की हुई भक्ति को आप आज सफल कर दीजिए। कर हितु हरहु चाप गरुनाई। कर हितु यानी आप आज मेरा हित अर्थात भला कीजिए, मेरे भले के लिए। हरहु अर्थात हर लीजिए, कम कर दीजिए। चाप अर्थात धनुष की, गरुआई अर्थात भारीपन को। आप मेरे हित के लिए इस धनुष की भारीपन को, इस धनुष के भार को हर लीजिए, इसको हल्का कर दीजिए। गणनायक वरनायक देवता, हे गणों के नायक, हे वर देने वाले अर्थात गणेश जी, देवा अर्थात गणेश देव, आज लगे केन्यो तू सेवा। आज तक मैंने आपकी जो सेवा की है, बार बार विनती सुन मेरी, और बार बार मैं जो आपकी विनती कर रही हूँ, सुन मोरी, उस मेरी विनती को सुन लीजिए। करहु चाप गुरुता अति थोड़ी। आप इस चाप की गुरुता को थोड़ी अर्थात कम कर दीजिए, अर्थात आप इस धनुष के भार को कम कर दीजिए। इसके बाद में जो सखी हैं वो रानी सुनैना को समझाती हुई कहती हैं कि वो मंत्र भी अत्यंत छोटा होता है, जो अपने वश में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और समस्त देवताओं को बांध लेता है, और मतवाले हाथी को अपने वश में कर लेने वाला अंकुश भी अत्यंत छोटा होता है। इसी के साथ ही जो कामदेव हैं, उन्होंने तो फूलों का धनुष और बाण धारण कर रखा है, लेकिन फिर भी उन्होंने संपूर्ण लोगों को अपने बस में उन्हीं के द्वारा किया हुआ है। इसलिए हे रानी, आप मेरी बात को सुनिए और इसी प्रकार से रामचंद्र जी को जान करके अपने संशय को त्याग दीजिए, क्योंकि जो रामचंद्र हैं वो धनुष को अवश्य ही भंग कर देंगे। अपनी सखी के वचनों को सुन करके जो रानी थी उनको विश्वास हो गया, उनका विषाद और दुख जो था वो मिट गया, और उनके मन में श्री रामचंद्र जी के लिए जो प्रेम था, जो ममता थी, वो और अधिक बढ़ गई। इसके बाद में जो वैदेही हैं, सीता जी हैं, उन्होंने रामचंद्र की ओर देखा और अपने हृदय में व्याकुलता के साथ वो बार बार विनती करने लगी, और मन ही मन वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि हे महेश, हे भवानी, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और आज तक मैंने आपकी जो सेवा की है उसे आज सफल कर दीजिए। मेरे हित के लिए आप इस धनुष के भारीपन को कम कर दीजिए। हे गणों के नायक, हे वर को देने वाले देवता गणेश, आज तक मैंने आपकी जो कुछ भी सेवा की है और जो मैं बार बार विनती कर रही हूँ, उसको सुन लीजिए और मेरे लिए इस चाप की गुरुता को कम कर दीजिए, अर्थात इस धनुष के भारीपन को, इसके भार को कम कर दीजिए, इसे अत्यंत हल्का बना दीजिए। बढ़ते हैं अगले दोहे की ओर। देख देख रघुवीर तन, सुर मनाओ धरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। इस दोहे में तुलसीदास जी ने सीता जी की जो व्याकुल दशा है उसका चित्रण किया है, और इसके साथ ही उन्होंने ये निर्दिष्ट किया है कि जो सीता जी हैं वो अनेक प्रकार के संदेहों से, अनेक प्रकार के बातों और विचारों से बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हो गई हैं। उनके मन में तरह तरह के संशय उठ रहे हैं। तो इस समय उनकी दशा कैसी हो रही है? देख देख रघुवीर तन, यानी कि वो रघुवीर का, श्री रामचंद्र का तन देखती हैं, यानी उनकी सुकुमार काया को देखती हैं। सुर मनाओ धरि धीर,
और देवताओं को मनाती हैं, अर्थात सभी देवी देवताओं को मनाती हैं, उनसे बार बार कामना करती हैं कि वो उनकी इच्छा को पूरा कर दें, वो धनुष को हल्का कर दें, धैर्य धीर अत्यंत धैर्य को धारण करके। इसके बाद सीता जी श्री रामचंद्र जी को देख करके अत्यंत धैर्य धारण करके देवताओं को मनोवांछित वर देने के लिए मनाती हैं। उनके जो नेत्र हैं, विलोचन अर्थात जो नेत्र हैं, वो प्रेम के जल से भरे हुए हैं। उनके नेत्रों में इस प्रकार के विचारों के कारण प्रेम का जल भर आया है। पुलकावली शरीर और उनका जो शरीर है वो रोमांचित हो रहा है। जो सीता जी हैं वो श्री रामचंद्र जी के शरीर को देख करके अत्यंत धैर्य के साथ देवताओं को अभीष्ट वर देने के लिए मनाती हैं। ऐसा करते समय उनके नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और उनका शरीर अत्यंत रोमांचित हो रहा है। नीके निरख नयन भरी शोभा, पितु पनु सुमिर बहुरी मन शोभा। नीके निरखी नयन भरी शोभा, सीता जी जो शोभा है श्री रामचंद्र जी के शरीर की, उसको बहुत ही अच्छे प्रकार से अपने नयनों से देखती हैं, यानी नयन भर के उनके सौंदर्य को, उनकी शोभा को देखती हैं। पितु पनु सुमिर, लेकिन पितु अर्थात अपने पिता के, पनु अर्थात प्रण को, सुमिर अर्थात याद करके, बहुरी मन क्षोभा, उनके मन में बहुत अधिक क्षोभ अर्थात दुख होता है। सीता जी श्री रामचंद्र जी की सुंदर काया को अच्छी प्रकार से देखती हैं, लेकिन फिर उन्हें अपने पिता के प्रण का स्मरण होता है और वो बहुत अधिक दुखी हो जाती हैं। वो मन ही मन में बहुत अधिक व्याकुल हो जाती हैं, क्षुब्ध हो जाती हैं। आह ताह दारुणी ठानी, वो मन ही मन में विचार करने लगती हैं, आह कि अहो तात दारुण, यानी मेरे पिता ने दारुण अर्थात अत्यंत कठोर, हठ अर्थात जिद ठान ली है। मेरे पिताजी ने अत्यंत कठोर जिद ठान ली है। उनकी जिद है कि जो कोई धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता का पति होगा। तो वो कहती हैं कि पिताजी ने अत्यंत कठोर हठ ठान रखी है। समुझति कछु नहीं लाभ न, समुझति नहीं कछु लाभ न हानि, और वो कुछ भी लाभ या हानि को नहीं समझ रहे हैं, यानी इस हट के कारण, प्रण के कारण क्या लाभ और हानि होगी इसको वह समझ नहीं रहे हैं, इस पर वह विचार नहीं कर रहे हैं। सचिव सभय सिख देई न कोई, जो सचिव हैं अर्थात जो मंत्रीगण हैं पिताजी के, वो भी सभय अर्थात भय के कारण सिख देई न कोई, पिताजी को कोई भी सीख नहीं दे रहे हैं, पिताजी को कोई भी सुझाव या सलाह नहीं दे रहे हैं। बुध समाज बड़ अनुचित हुई, इस समय जो बुध अर्थात विद्वानों का समाज है उसमें बड़ा ही अनुचित हो रहा है, यानी बहुत ही गलत हो रहा है, क्योंकि कोई भी पिताजी को समझा नहीं रहा है, उन्हें ये बता नहीं रहा है कि श्री रामचंद्र इस धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे और कोई भी व्यक्ति इस धनुष को नहीं उठा पाएगा, इसलिए उनका जो प्रण है वो सही नहीं है। तो जो सचिव हैं उनके, वो भी भय के कारण पिताजी को कोई सीख नहीं दे रहे हैं। इस समय विद्वान समाज में बहुत ही अनुचित हो रहा है। कहा धनु कुलसो, कहाँ ये धनुष है जो कुलसों यानी कि इंद्र के वज्र से भी चाही कठोरा यानी कठोर है। कहाँ यह धनुष है जो इंद्र के वज्र से भी अधिक कठोर है। कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा, और कहाँ ये श्यामल मृदु अर्थात कोमल गात अर्थात शरीर वाले किशोर हैं, अर्थात कहाँ पर ये धनुष है जो वज्र से भी अधिक कठोर है और कहाँ ये श्यामल अर्थात सांवले और कोमल शरीर वाले किशोर हैं, अर्थात दोनों की कोई तुलना नहीं हो सकती, फिर भी दोनों एक दूसरे के समक्ष उपस्थित हुए हैं। विधि के ही भांति धरो उर्धीरा, हे ब्रह्मा जी अब बताइए ये देख करके मैं किस प्रकार से अपने उर में अर्थात हृदय में धीरा अर्थात धैर्य को धरो अर्थात धारण करूं। हे विधाता, हे ब्रह्मा जी मैं किस प्रकार से अपने हृदय में धैर्य को धारण करूं, क्योंकि सिरिस सुमन कन बेधी हीरा, क्योंकि मैं तो ये जानती ही हूँ कि सिरिस अर्थात जो सिरीस होता है, सुमन अर्थात फूल, जो सिरीस का फूल होता है उसके कण अर्थात तिनके से या उसकी नोक से बेधी हीरा, हीरे को बेधा नहीं जा सकता, क्योंकि सिरीस के फूल के नोक से या उसके कण से हीरे की कठोरता में छेद नहीं किया जा सकता। यहाँ जो सिरीस के फूल के समान कोमल है वो है श्री रामचंद्र, और हीरे के समान कठोर है वो धनुष। यहाँ तुलना की गई है, उपमा अलंकार है। वो तुलना करती हुई कहती हैं कि कहाँ जो सिरीस का फूल है वो हीरे को बेध नहीं सकता, सिरीस के फूल का जो कण है या जो उसकी नोक है
वो हीरे में छेद नहीं कर सकता। इसी प्रकार से ये श्री रामचंद्र इस धनुष को कैसे तोड़ सकते हैं। सकल सभा के मति भय भोरी। सीता जी कहती हैं, मन ही मन में विचार करती हैं वो कि सकल सभा के मति भय भोरी, जो संपूर्ण सभा है उसकी भी मति भ्रष्ट हो गई है। भोरी अर्थात समाप्त हो गई है, उसकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। अब तो मुझे शंभु अर्थात शिव के चाप अर्थात धनुष की ही गति है, यानी हे शिव जी के धनुष, अब मुझे तुम्हारा ही सहारा है। क्योंकि सभा तो बुद्धि भ्रष्ट और किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई है, तो मुझे हे शिव जी के धनुष से तुम्हारा ही सहारा है। वो कहती हैं कि निज जड़ता लोगन पर डाली। हे शिव जी के धनुष, तुम अपनी जड़ता को या अपनी कठोरता को इन लोगों पर डाल दो। होई हरू और हरू हो जाओ, यानी कि हल्के हो जाओ। रघुपति निहारी, रघुपति की कोमल काया को देख करके तुम अत्यंत हल्के हो जाओ। इतने हल्के हो जाओ कि श्री रामचंद्र से आसानी से उठा सकें। अति प्रताप सिय मन माही। तुलसीदास जी कहते हैं, इन सभी विचारों के बीच में, इन सभी संशयों के बीच में सीता जी को अत्यंत संताप हो रहा है। वो बहुत अधिक संतप्त हो रही हैं। मन माही यानी उनके मन में बहुत संताप हो रहा है, क्योंकि वो बहुत प्रकार से विचार कर रही हैं। लव निमेष, और इस समय उनकी दशा कैसी है कि लव निमेष, जो निमेष अर्थात पलक झपकने का समय है, जो अर्थात एक पलक झपकने भर का समय है, वो युग अर्थात युग, सय अर्थात 100 युगों के समान उनको जान पड़ रहा है। इस समय अत्यंत विचारों के अत्यंत प्रवाह के कारण या उनके तूफान के कारण जो सीता जी के मन में है वो अत्यंत संताप हो रहा है, और उन्हें पलक झपकने का समय 100 युगों के समान जान पड़ रहा है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के स्वरूप को, उनकी शोभा को अच्छी प्रकार से देखा, नेत्र भर के देखा, और उसके बाद में उन्हें अपने पिता के प्रण का स्मरण हुआ, जिसके कारण उनके मन में अत्यंत क्षोभ उत्पन्न हो गया, अत्यंत दुख उत्पन्न हो गया। वो मन में विचार करने लगी कि अहो, पिता ने कठोर हठ को ठान रखा है, वो इसके लाभ और हानि को समझ नहीं रहे हैं। इस समय जो उनके मंत्रीगण हैं वो भी डर के कारण उन्हें कोई सीख नहीं दे रहे हैं। वास्तव में विद्वान सभा में आज ये बड़ा ही अनुचित कार्य हो रहा है। कहाँ वज्र से भी कठोर ये धनुष है, और कहाँ श्यामल और कोमल शरीर वाले ये किशोर हैं। ये किशोर इस धनुष को किस प्रकार उठा पाएंगे। अब विधाता आप ही बताइए, हे ब्रह्मा आप बताइए कि मैं किस प्रकार से अपने हृदय में धैर्य को धारण करूं, क्योंकि शीरीष का जो पुष्प होता है उसका कण हीरे को छेद नहीं सकता है, उसको बेध नहीं सकता है। संपूर्ण सभा की मति भ्रष्ट हो गई है। हे शंभु के चाप अर्थात हे शंभु के धनुष, अब मुझे तुम्हारा ही सहारा है। तुम अपनी कठोरता को इन लोगों पर डाल दो और रघुपति को निहार करके अत्यंत हल्के हो जाओ। इस प्रकार से विचार करती हुई सीता के मन में अत्यंत संताप हो रहा है, और उन्हें पलक झपकने भर का समय भी 100 युगों के समान जान पड़ रहा है।